बच्चों आज हम जेईई मेन 2022 के इनडिफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2022 अपॉन साइन एक्स की पावर 2022 इंटू डी एक्स, हमें यही दिया हुआ है, इसी का इंटीग्रेशन करना है। और आई ऑफ पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 111, ये हमें दिया हुआ है सी का मान निकालने के लिए। और ऑप्शन में हमें दिया हुआ है आई ऑफ पाई बाई 3 और आई ऑफ पाई बाई 6। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, फिर आई ऑफ पाई बाई 3 निकाल के आई ऑफ पाई बाई 6 निकाल के अपने ऑप्शन में ला के रखेंगे। तो जो ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम आई एक्स इज इक्वल टू, दोनों को अलग कर लेते हैं, तो बन जाएगा इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स की पावर 2022 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेट 2022 अपॉन साइन एक्स की पावर 2022 इंटू डी एक्स, हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको मान ले रहे हैं I1 और इसको पूरे को मान ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हम क्या करेंगे, I1 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे ला के रख देंगे, तो हमें आई एक्स इज इक्वल टू पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा I1 इज इक्वल टू है इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स की पावर 2022 इंटू डी एक्स। इसको थोड़ा सही से लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स की पावर 2022 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हमने इसको ऐसा लिख लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला लगाएंगे। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं हम सेकेंड। तो हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन यू डॉट वी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ यू इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन तो वी डी एक्स, और पूरे का हमारा इंटीग्रेशन होता है। ये होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला। तो इसी का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो हमें मिल जाएगा I1 इज इक्वल टू फर्स्ट हमारा है 1 अपॉन साइन एक्स की पावर 2022, सेकेंड हमारा है सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेट सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स की पावर 2022 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और पूरे का हमारा इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ पे भी हमारा डी एक्स होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन हम अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स की पावर 2022, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ से मिलेगा इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन एक्स की पावर माइनस 2022। अब इसका हम अगर डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, माइनस 2022 जो ये आगे आ जाएगा माइनस 2022, और एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन एक्स की पावर माइनस 2022 माइनस 1 होगा तो बन जाएगा माइनस 2023, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा कॉस एक्स। चैन रूल लगा के यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस 2022 इंटू कॉस एक्स, और साइन की पावर माइनस 2023 से नीचे ले आएंगे तो ये हमारा बन जाएगा साइन एक्स की पावर 2023। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। और हमें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। अब ये हमें जो डिफरेंशिएशन मिला हुआ है इसको लाके यहाँ पे रख देते हैं, और हमें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x। तो आगे हमें मिल जाएगा I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स की पावर 2022 इंटू tan x बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, हम डिफरेंशिएशन ले जाके वैल्यू वहाँ पे रखेंगे तो हमारा बन जाएगा माइनस 2022 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स पावर 2023 इंटू tan x बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। आगे इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा I1 इज इक्वल टू tan x अपॉन साइन एक्स की पावर 2022, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा इंटीग्रेशन 2022 अपॉन साइन एक्स की पावर 2023 इंटू कॉस एक्स, हम tan को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा I1 इज इक्वल टू tan x अपॉन साइन
x की पावर 2022 प्लस यहाँ पे हमारा cos x कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमारा है sin x और अपॉन में sin x की पावर 2023, तो यहाँ से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा इंटीग्रेशन 2022 अपॉन sin x की पावर 2022 बन जाएगा, एक साइन हमारा कैंसिल हो गया इंटू dx। अब क्या करते हैं, हम I1 की वैल्यू ले जाके अपनी इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Ix इज इक्वल टू tan x अपॉन साइन x की पावर 2022। हमने जो इंटीग्रेशन किया I1 इज इक्वल टू मिला, इसको हम ले जाके क्वेश्चन नंबर 1 में रख रहे हैं, प्लस इंटीग्रेशन 2022 अपॉन साइन x की पावर 2022 इंटू dx, और आगे हमारा था माइनस इंटीग्रेशन 2022 अपॉन साइन x की पावर 2022, ये तो हमारा क्वेश्चन में ही था, इंटू dx। आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें Ix इज इक्वल टू मिल जाएगा, ये कट हो जाएगा दोनों हमारा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ से हमें मिल जाएगा tan x अपॉन साइन x की पावर 2022 और एक कांस्टेंट हमारा होगा जो होगा c, ये हमें मिल गया इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हमें c का मान निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है I π/4 इज इक्वल टू की पावर 111, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x की जगह π/4 रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा I ऑफ π/4 इज इक्वल टू tan π/4 अपॉन साइन की पावर 2022 π/4 प्लस c, हमारा ये बन जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारा 2 की पावर 111 के, π/4 के बराबर दिया हुआ है I ऑफ π/4 के। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, tan π/4 की वैल्यू होती है 1 और साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो आगे इसे सॉल्व करेंगे। I ऑफ π/4 इज इक्वल टू हमारा था 2 की पावर 111 और इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा tan π/4 की वैल्यू 1 हो गई अपॉन साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 की पावर 2022 प्लस c, यही हमारा था। आगे इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 की पावर 111 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1/2 और पूरे की पावर हमारा है 2022 प्लस c। 1/2 की पावर 1/2 करेंगे तो 1/√2 ही बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा ये मिल गया। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 2 की पावर 111 इज इक्वल टू, यहाँ पे मिल जाएगा 1 अपॉन 1/2 की पावर 2022 जो है 2 से कट कर देंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा 111 प्लस c। आगे इसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 111 इज इक्वल टू यहाँ पे है हमारा 1/2 की पावर 111, तो ये उलट के ऊपर चला जाएगा, तो हमारा बन जाएगा 2 की पावर 111 और अपॉन में 1 होगा तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं, प्लस c। अब इसको हम उधर भेज देंगे तो हमारा बन जाएगा 2 की पावर 111 माइनस 2 की पावर 111 इज इक्वल टू c, तो यहाँ से हमें मिल गया c इज इक्वल टू 0, तो इसको वापस ले जाके रख देंगे तो हमें Ix इज इक्वल टू मिल जाएगा tan x अपॉन साइन x की पावर 2022 प्लस c था, तो c की वैल्यू हमारी 0 हो गई, ये मिल गया हमें Ix। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन चेक करने के लिए I ऑफ π/3 और I ऑफ π/6 निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू पहले π/3 रख देते हैं, तो हमें मिल जाएगा I ऑफ π/3 इज इक्वल टू tan π/3 अपॉन साइन π/3 की पावर 2022। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा tan π/3 की वैल्यू होती है √2 tan 60 डिग्री अपॉन यहाँ पे हमारा साइन 60 डिग्री है, तो हमारा मिल जाएगा √3/2 की पावर 2022। अब यहाँ पे हमारा √3 अपॉन √3 की पावर 2022 है और 2 की पावर भी 2022 है, तो नीचे वाला पार्ट उलट के ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा √3 इंटू 2 की पावर 2022 अपॉन √3 की पावर 2022। अब बस कैलकुलेशन यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो I ऑफ π/3 इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिल गया 2 की पावर 2022 इंटू √3 अपॉन √3 की पावर 2022। हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं, π/6 निकाल लेते हैं, तो I ऑफ π/6 इज इक्वल टू हमारा था tan x, तो यहाँ पे बन जाएगा tan π/6 अपॉन साइन x की पावर 2022 था, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन π/6 की पावर 2022। tan π/6 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन साइन π/6 की वैल्यू यानी कि साइन 30 की वैल्यू तो होती है 1/2 की पावर 2022। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा I ऑफ π/6 इज इक्वल टू
यहाँ पे हमारा 2 की पावर 2022 है, उलट के ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 2 की पावर 2022 अपॉन √3। ये मिल गया हमारा π/6। अब क्या करते हैं, हम ऑप्शन चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में ये दोनों वैल्यू हमारी सेटिस्फाई करेंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, हम पहले ऑप्शन नंबर 1 चेक कर ले रहे हैं। तो 3 की पावर 110 इंटू आई ऑफ π/3 माइनस आई ऑफ π/6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। सारी वैल्यू इसमें ला के हम रख देते हैं। तो 3 की पावर 110, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, π/3 की वैल्यू रखेंगे। तो हमने अभी सॉल्व किया तो हमें मिला था 2 की पावर 2022 इंटू √3 अपॉन √3 की पावर 2022 माइनस आई ऑफ π/6 की वैल्यू रखेंगे तो 2 की पावर 2022 अपॉन √3 इज इक्वल टू 0। 0 के बराबर आना चाहिए इसे सॉल्व करके। तो आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 की पावर 110, 2 की पावर 2022 इंटू √3, यहाँ पे हम इसको भी लिख सकते हैं, √3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 और पूरे की पावर हमारा 2022 है। तो कट करके यहाँ 3 की पावर 111 यही हमें मिलेगा, माइनस 2 की पावर 2022 अपॉन √3 इज इक्वल टू 0 क्या आना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर में जो दिया हुआ इसको ऊपर ले आते हैं। तो हमें मिल जाएगा 3 की पावर 110 इंटू 2 की पावर 2022 इंटू यहाँ पे 3 की पावर इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा 3 की पावर माइनस 111 माइनस 2 की पावर 2022 और अपॉन में √3 को हम लिख सकते हैं √3 की पावर 1/2, उसको ऊपर ले आएंगे तो बन जाएगा इंटू में 3 की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये हमें दिया है 3 की पावर 110, यहाँ पे हमारा है 3 की पावर माइनस 111। तो बेस समान है, घाते जुड़ जाएंगे तो केवल यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 की पावर -1। यहाँ पे हमें मिलेगा 3 की पावर -1 और इंटू में हमारा इंटू में 3 की पावर 1/2 है और इंटू 2 की पावर 2022 और माइनस 2 की पावर 2022 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर -1/2 है इज इक्वल टू 0 क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा, ये पार्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3 की पावर -1, 3 की पावर -1/2, 3 की पावर -1, 3 की पावर 1/2 बेस समान है, खाते जुड़ जाएंगे तो 3 की पावर बन जाएगा -1/2। तो यहाँ पे 3 की पावर -1/2 इंटू 2 की पावर 2022 माइनस यहाँ पे भी हमारा 3 की पावर -1/2 इंटू 2 की पावर 2022। तो ये हमारा बन गया 0 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन ईजी था, बस कैलकुलेशन लेंदी थी। बच्चों आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1/x इंटू √1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इंटू dx इज इक्वल टू gx प्लस c। ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है और दिया हुआ है g ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तब हमें g ऑफ 1/2 का मान यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करके कंपेयर कर लेंगे तो हमें gx मिल जाएगा। तो मान लेते हैं हम I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/x √1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इंटू dx। हमें इसी का इंटीग्रेशन करना है जो gx प्लस c के बराबर में आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/x √ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स से डिवाइड भी और इंटू भी कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स √ में अपॉन हमारा है 1 प्लस एक्स इंटू में आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू और डिवाइड भी किए 1 माइनस एक्स से। तो आगे I1 इज इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा इंटीग्रेट 1/x √ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा ये, और अपॉन में हमारा बन जाएगा, ये हमारा बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, हमारा ये बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो ये रूट के बाहर निकल आएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इंटीग्रेट 1/x इंटू 1 माइनस एक्स, ये बन जाएगा, और अपॉन में हमारा बन जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, यही मिल जाएगा हमारा। अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/x से इंटू करवा देंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/x इंटू में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, दोनों को अलग अलग भी कर ले रहे हैं, माइनस इंटीग्रेट 1/x इंटू x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, यही बन जाएगा हमारा। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, माइनस यहाँ पे हमारा x कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये तो हमारा डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है साइन इनवर्स x का,
ये हमारा बेसिक इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला बन गया साइन इनवर्स एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू पुट कर देंगे 1/t, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो dx इज इक्वल टू मिल जाएगा -1/t² इंटू dt। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1 बन जाएगा। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर अपॉन में ले आएंगे तो -1/t² इंटू dt बन जाएगा। अब क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पे हम ला के रख देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें मिलेगा dx की जगह पे -1/t² इंटू dt अपॉन, यहाँ पे हमें मिलेगा 1/t इंटू 1 माइनस 1/t², यही हमें यहाँ पे मिलेगा, और माइनस ये तो हमारा फार्मूला बन गया साइन इनवर्स एक्स का, प्लस सी कांस्टेंट हमारा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेट, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 1/t तो हमारा बाहर है अपॉन में, और इसको अंदर सॉल्व कर लेंगे तो t² - 1/t² बनेगा, तो t² बाहर ले आएंगे तो 1/t² बन जाएगा अपॉन में, और ऊपर भी हमारा है 1/t², दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा -dt अपॉन √t² - 1, ये इतना हमारा बनेगा, और यहाँ पे हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये तो हमारा रहेगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा फार्मूला बन रहा है। अगर हमें दिया होता है इंटीग्रेशन 1/√x² - 1, तो इसका फार्मूला होता है हमारा ln x प्लस x² √x² - 1, ये होता है हमारा फार्मूला, प्लस सी भी होता है यहाँ पे हमारा फार्मूले में। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा I1 इज इक्वल टू, हमारा माइनस पहले से लगा हुआ है तो हमारा रहेगा माइनस, यहाँ पे हमारा बन जाएगा ln t प्लस √t² - 1 बन जाएगा ये, और यहाँ पे हमारा माइनस साइन इनवर्स x प्लस सी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, t की वैल्यू वापस ला के रख देंगे। हमने माना था x इज इक्वल टू 1/t, तो t इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा हमें 1/x, वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं, तो मिल जाएगा I1 इज इक्वल टू माइनस ln, यहाँ पे हमारा t की वैल्यू 1/x प्लस अंडर रूट, यहाँ पे 1/x² - 1 होगा, माइनस साइन इनवर्स x प्लस सी। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स x, तो हमें फार्मूला पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2 के। अगर यहाँ पे हम साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, हमें यही यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स x की जगह पे हम π/2 कॉस इनवर्स x रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा I1 इज इक्वल टू माइनस ln 1/x प्लस अंडर रूट 1/x² - 1, माइनस यहाँ पे हमारा बन जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा I1 इज इक्वल टू माइनस ln 1/x प्लस अंडर रूट 1/x² - 1, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा प्लस कॉस इनवर्स x माइनस π/2 प्लस सी। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है माइनस π/2 प्लस सी, तो ये तो हमारा कांस्टेंट है माइनस π/2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा I1 इज इक्वल टू माइनस ln 1/x प्लस अंडर रूट 1/x² - 1 प्लस कॉस इनवर्स x, यहाँ पे हमारा माइनस π/2 जो कांस्टेंट है, तो सी में मिलकर ये पूरा कांस्टेंट हमारा सी बन जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेंगे तो हमें gx इज इक्वल टू मिल जाएगा, क्वेश्चन में हमें gx प्लस सी दिया हुआ था, i इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा gx इज इक्वल टू माइनस ln 1/x प्लस अंडर रूट 1/x² - 1 प्लस कॉस इनवर्स x, हमें यही मिल गया gx का मान। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि g ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमें यहाँ पे ये पार्ट तो हमारा 0 बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे log 1 बन जाएगा जब हम x इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो, और ये cos इनवर्स 1 ये भी हमारा 0 बन रहा है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो ये तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है g ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, लेकिन हमें निकालना है g ऑफ 1/2 का मान। यहाँ पे हमने साइन इनवर्स x जो दिया हुआ था इसको हमने cos में इसलिए चेंज किया जिससे हमें g ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 मिल जाए। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स 1 होता तो यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखते तो हमें साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 मिल जाती, जो सेटिस्फाई नहीं करती, इसलिए हमने यहाँ पे साइन इनवर्स x को π/2 माइनस कॉस इनवर्स x में चेंज कर दिया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, g ऑफ 1/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे हम रख देंगे
1/2। जी एक्स इज इक्वल टू हमारा है माइनस एल एन मॉड 1/x प्लस अंडर रूट 1/x स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यही था हमारा। इसमें हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/2 रख देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस एल एन, यहाँ पे हमारा 1/1/2 बनेगा प्लस अंडर रूट 1/1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बन जाएगा माइनस 1 प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ पे हमारा 1/2 बन जाएगा। आगे से सॉल्व करेंगे तो जी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू माइनस एल एन मॉड, यहाँ पे हमारा 1/1/2 है तो 2 लट के ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 2 प्लस यहाँ पे अंडर रूट 4 भी ऊपर चला जाएगा तो 4 - 1 हो जाएगा, अपॉन में 1 होगा तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं, प्लस कॉस इनवर्स 1/2। तो हमें पता है कि कॉस पाई/3 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई/3, तो यहाँ पे प्लस पाई/3 हो जाएगा। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा जी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू माइनस एल एन 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस पाई/3। अब इसे आके और सॉल्व कर लेते हैं, तो जी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू पाई/3 आगे ले आते हैं और माइनस एल एन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1। हम ये लिख सकते हैं क्योंकि अगर यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1 इसका परिमेयकरण कर देते हैं, यहाँ पे ये हमारा होगा अंडर रूट 3 प्लस 1 और अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1। इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे हमारा बन जाएगा, एक में ए प्लस भी है एक में ए माइनस भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 बनेगा। तो इसे थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पे हमारा मिल जाएगा ए स्क्वायर 3 मिल जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 2ab प्लस 2ab तो 2 रूट 3 अपॉन 2 मिल जाएगा। इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2, तो 2 कैंसिल हो गया तो हमें यही मिल गया जो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है, तो 2 प्लस रूट 3, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा जी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू पाई/3, यहाँ पे हमारा आगे माइनस है तो इसको ln के ऊपर ले जाएंगे तो रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 की पावर -1 होगा, तो ये बन जाएगा हमारा प्लस ln, पावर -1 है तो उलट जाएगा तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा रूट 3 -1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब ये बन गया हमारा परफेक्ट आंसर जो हमारे ऑप्शन से मैच करेगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो लास्ट में हमें जो आंसर मिला था उसे अपने ऑप्शन में चेक करना था, अगर हम इसका परिमेयकरण कर लेते तो हमें वही आंसर मिल जाता। बच्चों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 - 1 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 + 2 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स हमें ये दिया हुआ है, इसी का इंटीग्रेशन करके हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं ये आई इज इक्वल टू दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा रूट 3 - 1 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, यहाँ पे हमारा बन जाएगा, क्या करेंगे यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा रूट 3 प्लस 2 साइन 2x इंटू डी एक्स। आगे सॉल्व करते हैं तो आई इज इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रेट, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हर से 2 कॉमन कर ले रहे हैं फिर उसको ऊपर भेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा रूट 3 - 1 अपॉन 2, ये बन जाएगा हमारा इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे हमारा बन गया रूट 3 अपॉन 2 प्लस साइन 2x, ये इतना यहाँ पे हमारा बच जाएगा इंटू डी एक्स। आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से भी मिल जाएगा आई इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा बना इंटीग्रेशन रूट 3/2 माइनस 1/2 और इंटू में हमारा है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, हम यहाँ पे रूट 3/2 को लिख ले रहे हैं साइन पाई/3, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा साइन पाई/3 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। हमने यहाँ पे क्या किया, रूट 3/2 को हमने लिख लिया साइन पाई/3, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2। आगे सॉल्व करते हैं तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट, यहाँ पे हम क्या करेंगे इंटू करवा दे रहे हैं तो बन जाएगा रूट 3/2 इंटू कॉस एक्स माइनस रूट 3/2 इंटू साइन एक्स
-1/2 cos x माइनस माइनस +1/2 sin x, हमारा यही बन जाएगा जब इंटू करवाएंगे। और अपॉन में हमारा है sin π/3 प्लस sin 2x, तो हम इसको आगे पीछे लिख लेते हैं। तो sin 2x प्लस यहाँ पे हमारा sin π/3 है इंटू dx। हम इसको ऐसा इसलिए बनाए क्योंकि यहाँ पे हमारा फार्मूला बन रहा है sin c प्लस sin d का, इसलिए यहाँ पे हमने इसको ऐसा कर लिया। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेट। इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3/2 cos x यहाँ पे है और यहाँ पे 1/2 sin x है, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x। फार्मूला बनाने के लिए हम ऐसा यहाँ पे कर रहे हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ अपने आप आ जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जिससे हमें पता चल जाए कि क्वेश्चन में क्या करना है। और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x, हमारा ये बन जाएगा यहाँ पे। और अपॉन में अब हम फार्मूला लगा देंगे sin c प्लस sin d का। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला होता है sin c प्लस sin d का 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 sin c प्लस d/2। तो यहाँ पे हम अलग सॉल्व कर ले रहे हैं c प्लस d/2 को। तो यहाँ पे c हमारा 2x है प्लस d हमारा π/3 है और अपॉन 2 होगा। तो यहाँ पे हम दोनों को नीचे कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा x प्लस यहाँ पे π/3 है इंटू 2 हो जाएगा, तो π/6 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बन गया x प्लस π/6, ये हो गया हमारा साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। तो सेम यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा x माइनस यहाँ पे हमारा π/6 बन जाएगा। हमने यहाँ पे सॉल्व करके देख लिया, यहाँ पे हमारा फार्मूला कैसे अप्लाई किया हमने। अब यहाँ पे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे हर में बना है 2 sin x प्लस π/6 इंटू कॉस x माइनस π/6। तो हमें अंश में भी π/6 ही बनाना है, जिससे ये कट जाए, इसलिए यहाँ पे हमने इसको ऐसा लिखा। तो यहाँ पे हमारे अंश में दिया हुआ है √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x। तो यहाँ पे हम फार्मूला बना लेंगे cos a माइनस b का। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं cos x को पहले लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं √3/2 को लिख लेते हैं cos π/6 प्लस sin x और 1/2 को लिख सकते हैं sin π/6। यहाँ पे हम फार्मूला बनाने के लिए ऐसा किए, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा cos a माइनस b का फार्मूला। तो a की जगह हमारा x हो जाएगा, b की जगह π/6 हो जाएगा। हमारा बन गया cos x माइनस π/6, ये हमारा फार्मूला हो गया cos a माइनस b का। सेम ऐसे ही यहाँ पे √3/2 sin x प्लस 1/2 cos x है, तो यहाँ पे भी हम फार्मूला बना लेंगे sin a प्लस b का, sin a प्लस b का। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू cos x माइनस π/6 माइनस साइन x प्लस π/6 अपॉन यहाँ पे हमारा है 2 इंटू साइन x प्लस π/6 इंटू कॉस x माइनस π/6, ये हमारा था इंटू dx। आगे हमारा इंटीग्रेशन रहेगा। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों के नीचे अलग अलग तोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा i इज इक्वल टू 1/2 को हम बाहर कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा इंटीग्रेट dx अपॉन यहाँ पे मिल जाएगा साइन x प्लस π/6। दोनों को अलग अलग तोड़ रहे हैं तो हमें यही मिल रहा है, माइनस इंटीग्रेट यहाँ पे मिल जाएगा dx अपॉन कॉस x माइनस π/6, हमें यही यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया, फिर cos x माइनस π/6 के अपॉन में लाएंगे तो cos x माइनस π/6 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा sin x प्लस π/6। और दूसरे के नीचे ले जाएंगे तो हमारा sin x प्लस π/6 कैंसिल हो जाएगा, बनेगा cos x माइनस π/6। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें i इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रेट, यहाँ हम साइन को cosec में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा cosec x प्लस π/6 इंटू dx माइनस इंटीग्रेट कॉस को सेक में चेंज कर लेंगे तो सेक x माइनस π/6 इंटू dx, हमारा ये बन जाएगा। अब हमें कॉसेक और सेक का इंटीग्रेशन यहाँ पे पता होना चाहिए, तो हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि सेक x का इंटीग्रेशन होता है सेक x इंटू dx इज इक्वल टू ln सेक x प्लस tan x प्लस c। एक इंटीग्रेशन तो ये हमारा होता है और दूसरा होता है ln tan x/2 प्लस π/4 प्लस c। दूसरा हमारा इंटीग्रेशन ये होता है। और कॉसेक x का इंटीग्रेशन होता है इज इक्वल टू ln, यहाँ पे होता है कॉसेक x माइनस कॉट x प्लस c। और दूसरा हमारा होता है ln
tan x/2 प्लस सी, ये होता है हमारा फार्मूला सेक का और कॉसेक का। तो यहाँ पे हम ये सेकेंड वाला फार्मूला दोनों यूज़ करेंगे, कॉसेक का भी सेकेंड वाला और सेक का भी सेकेंड वाला। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमारा था I इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेट कॉसेक एक्स, एक्स की जगह x प्लस पाई/6 था, इंटू dx माइनस इंटीग्रेट सेक एक्स, एक्स की जगह x माइनस पाई/6 इंटू dx था। ये इसी का इंटीग्रेशन हमें करना था, तो फार्मूला भी लिख लिया, आप डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। तो I इज़ इक्वल टू 1/2, यहाँ पे हमारा कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन हम सेकेंड वाला यूज़ करेंगे, तो हो जाएगा ln tan x/2। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ln tan x की जगह पे हमारा है x प्लस पाई/6 अपॉन 2 माइनस इंटू करवा दिया 1/2 का, तो इधर भी आ जाएगा 1/2 ln tan x/2। तो x की जगह पे हमारा है x माइनस पाई/6 अपॉन 2 प्लस पाई/4 होता है, ये हो जाएगा हमारा सेक x का इंटीग्रेशन। अब आगे सॉल्व करते हैं, प्लस सी भी रहेगा, आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो I इज़ इक्वल टू 1/2 तो हम कॉमन ही कर लेते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा ln tan, यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा x/2 प्लस पाई/12 और यहाँ पे हमारा बन जाएगा माइनस ln tan, यहाँ पे ये हमारा बन जाएगा x/2 माइनस पाई/12 प्लस पाई/4, बस नॉर्मली सॉल्व कर ले रहे हैं, ये बन जाएगा और प्लस सी रहेगा हमारा। तो I इज़ इक्वल टू 1/2, यहाँ पे हमारा बन रहा है ln m माइनस ln n, तो फार्मूला होता है ln m अपॉन n, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ln m का मान हमारा है tan x/2 प्लस पाई/12, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan x/2 प्लस पाई/12, ये हो गया हमारा ln m अपॉन ln n। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा tan x/2 माइनस पाई/12 प्लस पाई/4 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस सी, ये हो गया हमारा पूरा इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर ले रहे हैं, हर में जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ये x/2 प्लस पाई/4 माइनस पाई/12, तो पाई/2 को ऐसे रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 12 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 12 4 जा 48, तो इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा बन जाएगा 8 पाई अपॉन 48, कट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा पाई अपॉन 6, हमारा ये मिल गया यहाँ पे। तो हम वैल्यू ला के रख देते हैं यहाँ पे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे I इज़ इक्वल टू 1/2 ln, यहाँ पे ये तुम्हारा ऐसे ही रहेगा tan x/2 प्लस पाई/12, ये ऐसे ही रहेगा, और अपॉन में हमारा बन जाएगा tan x/2 प्लस पाई/6, हमारा ये बन जाएगा, तो प्लस सी भी रहेगा। तो अब ये हो गया हमारा आंसर जो हमें सॉल्व करके बताना था। इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक्स और इंटीग्रेशन के मैक्सिमम फार्मूलों का यूज़ किया गया था, ये क्वेश्चन हमारा अच्छा था। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दिया हुआ इंटीग्रेशन x² प्लस 1 इंटू ई की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू fx इंटू ई की पावर x प्लस सी, हमें यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें d³ f अपॉन dx³ यानी कि यहाँ पे हमें fx निकालना है, फिर fx का 3 बार डिफरेंशिएशन करना है, x इज इक्वल टू 1 वैल्यू फिर रख देनी है। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो हम पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फिर कंपेयर करके fx निकाल लेते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेट x² प्लस 1 इंटू ई की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। आगे सॉल्व करते हैं, तो I इज इक्वल टू ई की पावर x को ऐसे ही लिख लेते हैं इंटू x²। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, -1 भी कर दे रहे हैं और +1 भी कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे -1 लिख लेते हैं, फिर +1, और हमारा +1 तो है ही, अपॉन में हमारा बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेट ई की पावर x, यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा, ये हमारा है x² -1, ये हमारा जो है एक, यहाँ पे हमारा फार्मूला बन जाएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 a² माइनस b² का। तो यहाँ पे यूज़ कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, और यहाँ पे +1 ऐड होके बन जाएगा +2, और अपान में हमारा हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेट ई की पावर x, यहाँ पे हम दोनों को नीचे कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा
एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला बन रहा है इंटीग्रेट ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हमारा होता है डी एक्स इज इक्वल टू हमारा होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये हमारा होता है डायरेक्ट फार्मूला। हमने यहाँ पे सॉल्व करके इसी के रूप में इसको बना लिया है, इसीलिए यहाँ पे हमने प्लस वन किया, माइनस वन किया और आगे सॉल्व किया। ये हमारा है एफ एक्स, ये हमारा है एफ डैश एक्स। अगर हम एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो हमें टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यही हमें मिल जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन, जो हमें डायरेक्ट फार्मूले से अब इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स हमारा है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी, जिससे हमें क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। प्रैक्टिस के साथ ये फार्मूला कैसे हमें यूज़ करना है अपने आप आ जाएगा। तो अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो वहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ये हो गया हमारा एफ एक्स। तो हमें क्या करना है, इसका 3 टाइम डिफरेंशिएशन करना है, 3 बार इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर एक्स इज इक्वल टू 1 रख देना है, फिर जो वैल्यू आ जाएगी वही हमारी आंसर हो जाएगी। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हर होगा एक्स प्लस वन, अंश का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस अंश एक्स माइनस वन, हर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। सिंपल, यहाँ पे हमारा सिंपल सा डिफरेंशिएशन हो रहा है डी डी एक्स ऑफ यू अपॉन बी का फार्मूला लगा के। हमारा फार्मूला होता है हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर अपॉन हर का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा फार्मूला, ये यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, हर अंश का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस अंश 2 हो जाएगा, हर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वन, चैन रूल लगा के एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, अपॉन में हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा। अब इसे थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, ये तो हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पे हमारा बन गया ये -4, और यहाँ पे एक्स प्लस वन ऊपर है और नीचे भी एक्स प्लस वन की पावर 4 है, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल क्यूब, ये बन जाएगा। एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन और करना है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू, सेम ऐसे ही हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 12 इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन की पावर 4, यही हमारा बन जाएगा। डिफरेंशिएशन करके सेम चेक कर लेना तो हमें यही मिल जाएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू 1 रख देना है, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन यहाँ पे 2 की पावर 4 बन जाएगा, इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 की पावर 4, तो 16 बन जाएगा, कट कर देंगे तो 3 अपॉन 4 बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे यही बताना था, एफ ट्रिपल डैश 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो हमें मिल गया 3 अपॉन 4, तो यही हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, बस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी थे और बेसिक फार्मूलों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया।